हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी शॉप पे आ गई थी घर के सारे काम निपटा के। और ये अभी प्लाज़ो मैंने अभी स्टिच किया है और इसके बाद मुझे इसका कुर्ता स्टिच करना है। तो आइए इसको मैं अभी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। कटिंग मैं कल करके गई थी और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। अधिकतर मैं दोपहर में, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोपहर में तो, लेकिन फिर भी मैं दोपहर में ही स्टिचिंग करती हूँ। एक तो जैसे आप काम करते रहो ना तो गर्मी कम लगती है, और अगर काम मतलब छोड़ के और बैठ जाओ तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो गर्मी तो है, बट अब गर्मी को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कम तो कर नहीं सकते, तो अपना काम में लगे रहें। तो देखो फ्रेंड्स, साथ में आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी, जिससे अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको खुद को रखना है हमेशा खुश और टेंशन फ्री, तो आज ही अपना लो ये 6 आदतें। और वो ये आदतें हैं, सबसे पहली आदत ये है कि खुद को आप वेल ड्रेसअप करके रखो। मतलब इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मान लो आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो वो जब अपने काम पे जाते, जैसे हस्बैंड काम पे जाते, बच्चे स्कूल जाते, तो वो वेल ड्रेसअप मतलब अपना जो भी है तैयार होकर के जब तब जाते हैं। कहीं आप बाहर जाते हो तो भी तैयार होके जाते हो। तो अगर कई लोग हाउस वाइफ होती हैं, तो हाउस वाइफ को क्या होता है कि अगर घर में रह रही है ना, तो ऐसी पूरे दिन मतलब नाइटी में या फिर टी शर्ट प्लाज़ो में ही पूरे दिन निकाल देंगी। मैं ये नहीं रहती कह रही हूँ कि वैसे ही मतलब पूरे दिन वैसे ही झमका के रखो, बट ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बाल बिखरे हुए और ऐसे ऐसे नहीं रहो, मतलब थोड़ा अच्छे से। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लुक गुड फील गुड। आप अपने लिए तैयार हो, आप अपने लिए मतलब देखो, टाइम पे उठो, टाइम से काम करो, और अपने अच्छे से, जैसे आप घर पे भी हो तो अच्छे से सूट पहनो और तैयार हो, कंघी करो, अपने लिए आप अच्छा दिखो। आप अच्छा दिखोगे तो आप अच्छा फील भी करोगे, मुझे ऐसा लगता है। और जो दूसरी आदत है वो ये कि अपनी हेल्थ को ध्यान दो। वैसे हेल्थ का अपनी जो सबसे पहली इंसान का प्राथमिकता होनी चाहिए, अपने हेल्थ को ध्यान देना। क्योंकि हम महिलाएं क्या होती हैं कि घर भर को संभाल लेती हैं, बच्चे, परिवार सबको संभालते हैं, और सबको संभालते संभालते बस अपना ही ध्यान नहीं रखा जाता है। 12-1 बज जाता है किसी किसी महिलाओं को काम करते हुए, और जब सब काम हो जाएगा, सब निपटेगा, तब खाना खाने बैठेंगी। तो आप आधा दिन तक अगर कुछ खाओगे नहीं तो शरीर में क्या ही एनर्जी रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आज के टाइम पे ना सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो हेल्थ है, अपना जीवन है। क्योंकि कब क्या हो जाएगा आपने भी नहीं देखा है। और देखो, मान लो अगर आपको कुछ हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ कुछ बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो कोई भी इंसान आपको कितने दिन कर देगा? 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कोई इससे ज़्यादा नहीं करता है। तो और दूसरी बात, आपके हेल्थ ख़राब होने पे आपको तकलीफ़ होती है, वो अलग। तो सबसे इन सब का सलूशन ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान दो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हेल्थ है ना तो सब कुछ है। तीसरी आदत वो ये कि कई जो महिलाएं होती हैं ना, उनके दुख का सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि वो अपने पास्ट में जीती हैं। जैसे मान लो कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो, तो या फिर कुछ भी ऐसा हुआ हो जो इन्हें उनको लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, तो आज ये चीज़ें अच्छी होती, आज ये होता, आज वो होता। तो ये सोच के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। देखो, जो पास्ट में हो गया उसे आप कितना भी सोच लो, कितना भी रो लो या सोच लो या कुछ भी बातें कर लो उसके बारे में, बदलना तो कुछ भी नहीं है। उससे सीख के और होगा क्या कि आपका जो प्रेजेंट है वो भी ख़राब हो रहा है, और साथ साथ आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा, और आपका हेल्थ ख़राब होगा। तो उन बातों को छोड़ो, जो बीत गया, जो सीखने की चीज़ें हैं उनमें से सीखो, और अपने प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को अच्छा करो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर कुछ काम में फेल हुए हो, तो आप पीछे की बातों को भूलो, और आज से आप सोचो कि आप मेहनत करोगे, और आप जो उसका फल है वो किस्मत पे भले छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, लेकिन मेहनत करो। अगर पीछे का छोड़ के आज आप मेहनत करते हो, तो हो सकता है आप एक बार फेल हुए हो, ये भी हो सकता है कि आप दूसरी बार भी शायद फेल हो, बट तीसरी बार, चौथी बार में आप ज़रूर 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 पास होगे। देखो, रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा ज़रूर आता है।
ये पूरा 100% तय है। तो अगर आप किसी भी असफलता से निराश हो रहे हो, आपको ये लगता है कि मुझे बहुत दिक्कत है, ये है, वो है, तो आप प्रयास करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और चौथी जो फ्रेंड्स ये है कि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं। अगर मान लो किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं बातों को। हालाँकि मैं बताऊँ, जिन लोगों को आप लोग दिल पे लगाते हो ना, जिनकी बातें उनकी लाइफ में आप 1% भी वैल्यू नहीं करते, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से। अपने ज़िंदगी को ना अपने हिसाब से, अपने तरीके से, क्योंकि आप जानते हो आप क्या हो, आप जानते हो कि आप में क्या खूबियाँ हैं। कई लोग क्या होते हैं कि अपनी खूबियों को नज़रअंदाज करते हैं, दूसरों ने अगर खामियां निकाल दी तो बस उसी पे ध्यान देते हैं। तो आपको पता है कि आप क्या हो, आप अपने नज़रिए से अपने को देखो और अपनी काबिलियत को पहचानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो। अगर आपको खुश रहना है, टेंशन फ्री रहना है तो। और ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो हमेशा आपको मतलब नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और अपनी नज़रों में भी नीचा गिराते हैं। उसके बाद पाँचवा ये है कि आप अपने आप को ना हर हाल में आप खुश रखने की कोशिश करो। हर वक्त नहीं हो सकता है, हम भी इंसान हैं, बट कोशिश करो कि अपने आप को हर हाल में आप खुश रख सको। क्योंकि देखो, जो होना है वो तो होगा ही, उसे कोई नहीं बदल सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी किसी चीज़ में असफलता मिलती है। किसी को बहुत ज़्यादा करने पर भी वो इंसान मतलब क्या कह सकते हैं कि नमक हरामी पे आ जाता है, वो नहीं नाम लेता है। तो आपको इस चीज़ से टेंशन हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, कई महिलाएं कि अपनी खुशियों का बटन ना दूसरे के हाथों में दे देती हैं कि भाई इस इंसान की वजह से मैं खुश हूँ, इस इंसान की वजह से मैं दुख हूँ। तो ये आपको कतई नहीं करना। अपनी खुशियों का बटन अपने हाथ में रखो, अपनी खुशियों का बटन, अपने जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखो, और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। छठी चीज़ है वो ये कि इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करो और बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान ना दे करके खुद पर भरोसा करो। क्योंकि बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि इमोशनली ना बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और फिर आप, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अपने जो अपनी बातें होती है आप दूसरों को बताते हो, और कई बार उसका ना फिर वो गलत ही फ़ायदा उठाते हैं। कई बार कई लोग इमोशनली आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इमोशनली आपको ना बहुत ज़्यादा लोग मतलब ब्लैकमेल कह सकते हैं, कर सकते हैं, और आप ना नहीं बोल पाते हो। जैसे कि देखो, अरे आप जैसे मान लो आप भाभी हो, भाभी मेरा ये काम कर दो प्लीज़। चाहे आप जैसे पूरे दिन अपने काम करा घर का, उसके बाद मान लो आपकी नंद है, एक बात है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और पूरे दिन थक हार के काम करा और आप जस्ट अभी लेटे हो, और आती है आपकी नंद, कहती है भाभी मुझे आप एक कप चाय बना के और दे दो। बट उनको ये नहीं दिख रहा कि पूरे दिन आपने काम करा, जस्ट अभी 5 मिनट पहले लेटे हो, और आप भी एक मशीन नहीं हो, इंसान हो, आपको भी आराम की ज़रूरत है, और उनको ये नहीं दिख रहा है। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, मैं, आप भले भले ही आपको तकलीफ़ हो रही है लेकिन उनको तकलीफ़ ना हो ये सोच के आप करके देते हो। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे और सभी रिश्तों में ऐसे होता है कि आप ना नहीं कर पाते हो, जिस ना की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। आप अपना नहीं ध्यान रख पाते, अपनी खुशियों के बारे में, अपने आराम के बारे में, अपने कंफर्ट जोन के बारे में नहीं सोच पाते। तो सही समय पे ना कहना भी इंसान को आना चाहिए। अगर आप ना कहना नहीं जानते हो सही समय पे, तो आप सीख लो अगर आप खुश रहना चाहते हो। और एक खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी जो मैं आपको बताऊं, और एक मंत्र बताऊं, वो ये कि एक मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। जब आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा खचर पचर करे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे आपको, तो सिर्फ़ और सिर्फ आंखें बंद करके एक लंबी सांस लो और इस मंत्र का जाप करो, और वो ये है कि ओम इग्नोर आय नमः। अपने मतलब ऐसे लोगों को ना, ऐसे टॉक्सिक लोगों को ना इग्नोर करो, और अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो वो अचीव करने के लिए मेहनत करो। आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, आप अपने जीवन में कामयाब होगे। और आपको मतलब देखो, अगर आप स्वास्थ्य से अच्छे हो, अगर आप खुश हो, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो ये दो बातें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आप, और सबसे बड़ी बात कि अपने पैरों पे खड़े होना सीखो, आत्मनिर्भर बनना सीखो। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर होते हैं ना, तो हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना होता। तो आप ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, आप खुश रहोगे।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें ज़रूर आपकी लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपको खुश रखेंगी और एक खुश और टेंशन फ्री लाइफ आप जी पाओगे अगर आप इन सभी हैबिट्स को अपनाते हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते, बट आप देखो, आप ज़िंदगी नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो और आपकी आदतें आपका जीवन बदल देंगी। क्योंकि अच्छी आदतें अगर आप में हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा, और वही कुछ गलत आदतें आपके संग में हैं, आपकी आदत नहीं है सही, तो फिर वो आपके जीवन पे ज़रूर नेगेटिव प्रभाव डालेगी। तो अपनी आदतों को सुधारिए, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आप आपकी जो लाइफ है ना वो खुश भरा और टेंशन फ्री हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे सूट सिल लिया है, और ये प्लाज़ो और सूट है, और इसके में से थोड़ा सा कपड़ा बचा था तो इसका मैं अभी कुर्ती स्टिच कर रही हूँ, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में आप सभी अपना अपना ध्यान रखें। आप सभी के यहाँ पे भी गर्मी पड़ रही होगी, आप बताइए आप कौन कौन शहर से, आपके शहरों में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं रहती हूँ दिल्ली में, दिल्ली में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बारिश है, और आज है 15 जून। कल कल 14 जून को रात में बारिश हुई थी यहाँ पे, करीब 7-8-10 दिन बाद कह सकते, इतनी गर्मी के 10 दिन की गर्मी के बाद कल रात में यहाँ पे बारिश हुई है। लेकिन अभी भी मतलब राहत तो कह सकते हैं 1% है, धूप तो अभी भी बहुत तेज़ है। तो आप सभी इस गर्मी में ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए अपनी लाइफ में, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने गोल के ऊपर फोकस करिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।